उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। एशिया के सबसे बड़े ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट का चुनाव हो रहा है और डॉक्टर सुशील सिन्हा इसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने हैं। क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो आगे आए हैं, क्या वर्तमान में जो कार्यकारिणी है उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्यों चुनाव में कूदे? क्योंकि उनका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, लोगों की समाज सेवा करते हैं। उनसे हम ये इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब उजाला लाइव में। किस तरह के मुद्दे लेकर आप आए हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो है मैं कायस्थ पाठशाला में समस्त कायस्थ परिवार के एक एक सदस्य को इससे जोड़ना चाहता हूँ, ताकि हमारा कायस्थ पाठशाला आम कायस्थों तक जो है पहुँच सके। आज की डेट में अगर देखा जाए तो मात्र 31,000 मेंबर हैं कायस्थ पाठशाला के। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की तो 3.5 लाख कायस्थ प्रयागराज में जनसंख्या है, जो कायस्थ पाठशाला के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है वो बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेंबर बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जो है जटिल बना रखी है। पहली बात तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1100 रुपये उसकी फ़ीस है। साथ ही साथ जो फॉर्म मिलने की जो है प्रक्रिया है वो बहुत मुश्किल से लोगों को फॉर्म मिल पाता है और इस कारण से जो है लोग मेंबर नहीं बन पाते हैं। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि इसको ऑनलाइन करेंगे। डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल कायस्थ पाठशाला भी होना चाहिए। सबसे पहले इसको जो है ऑनलाइन किया जाएगा और इसका जो है शुल्क जो है मात्र 100 रुपये रहे, ताकि हर कायस्थ परिवार का एक एक सदस्य इसका जो है मेंबर बन सके। इसके अलावा देखिए, विधवाएं होती हैं, विधवा पेंशन भी दी जा रही है, वो भी अच्छी है। इसके अलावा जो कायस्थ है काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो वृद्ध भी हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम होती है, इसके लिए भी कोई योजना है? जी, योजनाएं तो हमने बहुत ढेर सारी बना रखी हैं और बस एक मौका जो है मैं अपने न्यासधारियों से चाहता हूं, ताकि जो है मुझे एक मौका मिले और मैं इस कायस्थ पाठशाला की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रखूँगा। सबसे पहले 150 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारे पास एक भी अस्पताल नहीं है, एक जन औषधि केंद्र है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दवाएं मिलती हैं। तो मुझे सबसे पहले अपने कायस्थ बंधुओं के लिए एक डायग्नोस्टिक सेंटर और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उसे बनवाऊंगा। साथ ही साथ आपने विधवाओं की बात की तो विधवा पेंशन जो है मात्र 500 रुपये है। आज के ज़माने में 500 रुपये बहुत ही कम रुपए हैं, जिनमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसको जो है बढ़ा के कम से कम 2,000 रुपये प्रति माह होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो आपने वृद्ध के लिए कहा, तो 70 साल के उम्र से ज़्यादा पुरुष या नारी उनकी जिनकी आय 1 लाख से कम है, उनके लिए 2,000 रुपये प्रति माह का जो है हम पेंशन जो है ये घोषित करते हैं। बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद उसको जो है लागू कराएंगे। जो न्यासधारी हैं वो इस समय किन परिस्थितियों में है, क्या कर रहे हैं वो? क्या काम आप नहीं, उनके कामों से संतुष्ट नहीं हैं? मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी ने कायस्थ पाठशाला की स्थापना अपना सर्वस्व दान दे के किया था और उनकी मंशा थी कि कायस्थ पाठशाला के माध्यम से वो शिक्षा की लौ जलाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे कायस्थ परिवार की विधवा हैं या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो है छात्रवृत्ति का जो है समायोजन करने की बात थी। लेकिन धीरे धीरे ओवर द ईयर्स आज की डेट में कायस्थ पाठशाला में इन सभी चीज़ों पे कोई कार्य नहीं, विशेष कार्य नहीं हुआ है और कायस्थ पाठशाला आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हो गया है। 1873 का बना हुआ ये कायस्थ पाठशाला मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी से प्रेरित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की रचना की थी और उसमें जो है मुंशी काली प्रसाद कुलभास्कर जी ने सहयोग भी किया था। और यही नहीं, सर सैयद साहब को भी जो है AMU बनाने के लिए उन्होंने जो है उनको आर्थिक मदद की थी। आज आप BHU और AMU देख लीजिए किस स्तर पे है और हमारा कायस्थ पाठशाला आज कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो कभी कानपुर यूनिवर्सिटी तो कभी आगरा यूनिवर्सिटी के अधीन चल रहा है। मेरा इसमें एक
अपना सपना है, अपना संकल्प है कि कायस्थ पाठशाला जो मुंशी काली प्रसाद कुलवास्कर जी का सपना था, उसको जो है विश्वविद्यालय में भी जो है तब्दील करने की इच्छा है। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर होता है। और उसके तहत ना सिर्फ पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट या डिफरेंट अलग तरीके के जो है कोर्सेज शुरू होंगे, जिससे जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना जो है की जाएगी। इसके अलावा आप जो इसकी बात कर रहे हैं, स्वरोजगार के लिए भी क्या कोई योजना है? क्योंकि जो कायस्थ है वो काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है, उसकी काफ़ी माइंड मेकअप रहता है इन सब चीज़ों में, इसके लिए भी कुछ करने वाले हैं क्या? देखिए, कायस्थ प्रबुद्ध जन में आता है और एजुकेटेड क्लास है, और साथ ही साथ वो बहुत ही स्वाभिमानी भी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। लेकिन मैंने इन 2 इलेक्शनों में घर घर जाके देखा, बहुत से हमारे कायस्थ बंधु ऐसे हैं जिनके घर में जो है आर्थिक तंगी है। उनके लिए मैंने स्वरोजगार का जो है स्कीम लागू किया है, और उसमें हम 10 लाख रुपए तक जो है ऋण जो है देंगे, जो कायस्थ पाठशाला प्रोवाइड करेगा, और स्वरोजगार के लिए जो है उनको मिलेगा, ताकि आत्मनिर्भर हमारा कायस्थ समाज बन सके। इसके अलावा जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, बाकी अन्य कार्यकारिणी हैं, क्या उनका काम अच्छा नहीं चल रहा है? क्या उन्होंने लोगों को जोड़ा नहीं है इससे? देखिए, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं या उनके पूर्व अध्यक्ष थे, उन लोगों ने अपने हिसाब से जिस तरीके से जो है कायस्थ पाठशाला चलाया या उसका नेतृत्व किया, उसमें आम कायस्थों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर आम कायस्थों को फ़ायदा हुआ होता तो आज लाखों की संख्या में हमारे आम कायस्थ जो है कायस्थ पाठशाला से जुड़े होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि मात्र 31,000 मेंबर हमारे इस कायस्थ पाठशाला में हैं, और वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि वो कायस्थ पाठशाला के मेंबर हैं। पिछले अगर 150 साल में देखें तो लगभग 55 साल एक परिवार ने एक तरीके से कहा जाए तो राज किया है और अपने लोगों को लाभान्वित किया है। ये मंशा मुंशी काली प्रसाद कुलवास्कर की नहीं थी। उनकी मंशा थी कि गरीब, असहाय और समाज के लोगों के लिए जो है इस कायस्थ पाठशाला की स्थापना की थी। उनका जो है उनके लिए सहायता हो, उनको मदद मिले, वो शिक्षित हों। तो मेरी भी आपके माध्यम से यही गुजारिश है कि मैं चाहता हूं कि ये कायस्थ पाठशाला आम कायस्थों के लिए खड़ा हो, ना कि विशेष खास कायस्थों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने इतनी बेबाकी सारी बातें रखी। तो सुशील सिन्हा जी यहाँ पे कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बेबाकी से सारी बातें बताई और कहा कि जो युवक युवती हैं उनको स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, और इसके साथ ही विधवा पेंशन की जो राशि है वो भी बढ़ाई जाएगी। देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में किस करवट उठ बैठता है और कितने वोटों से सुशील सिन्हा जीतते हैं। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।